हाउस में जिंदा दिलाने कराची शानदार अंदाज में। नए साल, नए ख्वाब, नई उम्मीदें। खुशामदीद 2026। मुल्क में नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल। रात 12 बजते ही मुख्तलिफ शहरों में जश्न। कराची में गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी, लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद में पाक व्यू पर आतिशबाजी, सक्खर का लेंसडाउन पुल भी रोशनियों में नहा गया। कराची में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग, 25 शहरी जख्मी हो गए। फायरिंग के वाकयात चनेसर गोड, गोलीमार, न्यू सब्जी मंडी, कोरंगी, 5 स्टार चौरंगी, बड़ा बोर्ड, औरंगी, महमूदाबाद, सफूरा, नॉर्थ नाजुबाद और गुलिस्तान जौहर में पेश आए। मुख्तलिफ इलाकों में 41 मुल्जिमान गिरफ्तार। साल का पहला मुकदमा कायदाबाद थाने में दर्ज। दुनिया भर में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला जश्न खलीजी ममालिक तक पहुंच गया। ऑकलैंड में स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिडनी में ब्रिज हार्बर रोशनियों में नहा गया। चीन में रोशनियों का सैलाब, दिलफरेब ड्रोन शो। जापान और जनूबी कोरिया में भी साल नौ का शानदार खैर मकदम। ताइवान, इंडोनेशिया में भी रंगारंग तकरीबा। दुबई और कतर में नए साल का आगाज, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सदर और वजीर आजम का साल नौ 2026 पर पैगाम। कहा, तमाम अहलियान वतन को नए साल की खुशियां मुबारक हों। खुदा करे नए साल का हर दिन खुशहाली की नवीद लाए। 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। हुकूमत का नए साल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे सस्ता, कीमत 253 रुपये 17 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी, 257 रुपये 8 पैसे का हो गया। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से आइंदा 15 रोज के लिए होगा। एलपीजी फी किलो 10 रुपये 68 पैसे महंगी। और मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। बलूचिस्तान में कोयटा जियारत, केपी में कालाम, मालम जब्बा और स्कर्दू। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी। कुरम में 8 इंच बर्फ। मरी में बर्फबारी से नज़ारे निकल गए। रावलपिंडी में रात गए बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में यकबस्ता हवाएं, ठंड में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज भी बर्फबारी की पेशगोई। बलाई, केपी, कश्मीर और गिलगित में बर्फबारी, तोदे गिरने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राब्ता। बरादाना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। मोहम्मद बिन सलमान का तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का अदा। आइंदा बरस पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार। ढाका में अयाज सादिक की भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात। जयशंकर स्पीकर को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा, हाय मैं जयशंकर हूँ, आपको जानता हूँ। अयाज सादिक ने शुक्रिया अदा किया। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट की भी निचकारी की जाएगी। होटल को पहले अपग्रेड किया जाएगा। मुशीर निचकारी मोहम्मद अली के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट में निचकारी पर बहस हुई तो जवाब देंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। ओवरटेक्सिंग, साहिवाल, मियां चुन्नू, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। भारत हिमायत याफ्ता नासिर बलोचिस्तान में बदमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शिरकत से खिताब। कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा।
यमन में तशद्दुद में दोबारा इजाफे पर पाकिस्तान को तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यमन की वहदत और खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का आदा। ताहिर राबी ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदीया की सलामती के आज़म का आदा। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी जारी है। साल की पहली सहमाही में मौशी शरह नमो 3.71% रही। वजारत खजाना ने दिसंबर की माहाना आउटलुक रिपोर्ट। ज़राई शोबे की शरह नमो 2.89% रही। आवाम को साल नौ पर महंगाई का तोहफा। LPG फी किलो 10 रुपये 68 पैसे महंगी कर दी गई। ओगरा नोटिफिकेशन पाकिस्तान गजट में शाये करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी और GST शामिल करने के बाद कीमत में इजाफा हुआ। जावेद आला मोटो कायम मुकाम IG सिंध बन गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। मुस्तकिल IG सिंध का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। फहरिस्त में जावेद आला मोटो सर फहरिस्त। यूट्यूबर रजब भट्ट और वकला में आर्जी सीज फायर। कराची बाहर ने गैर मुअय्यना मुद्दत की कॉल वापस ले ली। सदर आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं, रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक ने रब्ता करके मामला फामो तफहीम से हल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 3 जनवरी को रजब भट्ट के वकला का मौक़िफ़ सुना जाएगा। मामला हल ना हुआ तो वकला भी FIR दर्ज कराएंगे। (2026) में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। डेली की बुनियाद पे हर मुख्तलिफ रूट्स पर जो है हम लोगों को की सहूलियत बढ़ा रहे हैं। सड़कें यस हमें पता है कि इस वक्त चैलेंज है, लेकिन वो बेहतर हो रही हैं। कराची में निफ्स सदी बाद डबल डेकर बस का आगाज। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। बस मॉडल कॉलोनी से जैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। किराया 80 से 120 रुपए होगा। सीनियर वजीर का हर सड़क पर डबल डेकर चलाने का आज़म। हमने बहरान में फंसे मुल्क को इस्तेहकाम दिया, मुश्किल फैसले किए और आज समर मिल रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब में कहा, पाकिस्तान को बिजनेस के लिए अच्छा मुकाम बना दिया है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब बोले, मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुताबिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 4 जनवरी को बीजिंग का दौरा कर रहे हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन और पायदार तरक्की पर बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी ने शफी जान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इन्होंने अपनी तरबियत और जहनियत दिखाई है। ऐसे लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। अता ताड़ कहते हैं, किसी मुशीर को ऐसी गुफ्तगू ज़ेद नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट में नैब से मुताल्लिक जजेस के दिलचस्प रिमार्क्स। क्या आप हमें अदालत भी नहीं समझते? जस्टिस जमाल का सवाल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया, अब नहीं है। जस्टिस मुसर्रत ने कहा, नैब आजकल खामोश है, केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, क्या मालूम नैब कुछ अरसे बाद खामोश ना रहे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में रिता मरकजी मुलजिमा है। शमरेज उजरती कातिल है। JIT ने तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर वर्दा को एबटाबाद में कत्ल किया गया था। फी तोला सोना 2500 रुपये नीचे आ गया। कीमत 4,56,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2143 रुपये कमी 3,91,771 पर आ गया। साल 2025 में फी तोला सोना 1,84,000 रुपये महंगा हुआ।
भारत की इंतहा पसंद और जुनूनी मजहबी तंजीम न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS का कच्चा चट्टा खोल दिया। ये भारत को हिंदू कौम परस्त रियासत बनाना चाहती है। गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया, बाबरी मस्जिद शहीद करके वोट बैंक बनाया। वजीर आजम मोदी भी RSS के पैरोकार हैं। गजा में इमदादी कामों पर इजरायली पाबंदियां, 36 इदारों को वार्निंग जारी। काबिज फौज का कहना है कि NGOs नए इजरायली कवानीन की शराइत पूरी करने तक काम नहीं कर सकती। 10 मुल्कों ने रुकावटें खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा में 16 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। यूक्रेन की 2 बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया। रूस का दावा 24 घंटे में 150 मकामात को निशाना बनाया। 18 ड्रोन और 3 रॉकेट हमले किए गए। बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल। यूक्रेन ने मॉस्को के 400 ड्रोन गिराने का दावा किया है। गिनी में फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया। मामाडी डोम्बोया 7 बरस के लिए मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। उन्होंने सदारती इलेक्शन में 86.72% वोट हासिल किए। ईरान में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। तेहरान में रैलियां। 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। हुकूमत ने बातचीत की पेशकश कर दी। टैक्स में रियायत और जुर्मानों की माफी का भी ऐलान कर दिया। ईंधन पर सब्सिडी बहाल करो। बोलिविया की फजा गूंज उठी। लपास में मुजाहरा। लपास जाने पर पुलिस रबड़ की गोलियां चला दी गईं। आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। सब्सिडी खत्म होने के बाद पेट्रोल दुगना और डीजल 3 गुना महंगा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डेमॉन मार्टिन कोमा में चले गए। 54 साल खिलाड़ी ब्रिस्बेन के अस्पताल में जेर इलाज। इन्होंने 1992 से 2006 तक 67 टेस्ट खेले। इस्लामाबाद में नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप बदतस्बी का शिकार। डेली अलाउंसेस ना मिलने पर ऑफिशियल्स लड़ पड़े। जिन्हें स्टेडियम पर धावा बोल दिया। एथलेटिक्स फेडरेशन के ओहदेदार गायब हो गए। पाकिस्तानी स्पिनर नोमान अली टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गए। वो टॉप 20 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर हैं। T20 में साइम अयूब नंबर 1 ऑलराउंडर की पोजीशन पर बरकरार। न्यूयॉर्क में बर्फ का तूफानी स्पेल। रोचेस्टर की सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गईं। गवर्नर ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। नेशनल वेदर सर्विस ने बेशतर शहरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी।